धक्का मार देते क्या उसका? अरे रे साहब البيت من استطاع إليه كفر فإن الله العظيم وصدق رسوله النبي. $20,601 वसूल हुए हैं। जनरल कैटेगरी में 17,564 और जुमला जो रिज़र्व कैटेगरी थी इसमें 3,037। जुमला जो कोटा हमको अलाट हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 3,367 का, इस लिहाज से अब इंशाअल्लाह ताला 330 की अभी कुछ देर में कुरानदाजी अमल में आएगी। 21,000 जो पहला इंस्टॉलमेंट दाखिल करना है वो 5 अप्रैल से क़ब्ल तमाम आज़मीन को पहला इंस्टॉलमेंट दाखिल करना है। अभी इंशाअल्लाह ताला कुरानदाजी के बाद यहाँ पर सारे लिस्ट मुंतखब आज़मीन के लिस्ट चस्पान किए जाएंगे और हज कमेटी ऑफ इंडिया.com पर और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी.com पर भी लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी ताकि जो अजला में है वो आज़मीन को मालूम हो सके। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हमेशा आज़मीन की खिदमत के लिए तैयार रहेगी और मुसलसिल काम करते रहेगी। जनाब AK खान साहब की सरपरस्ती, उमर जलील साहब की रहबरी में इंशाअल्लाह ताला गुज़िश्ता साल भी हम लोगों ने कामयाब कैंप का इनेकाद किया था। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी और ख़ास तौर पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब जो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उनकी सरपरस्ती भी गुज़िश्ता साल हमको काफ़ी मदद रही कैंप के इनेकाद में। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन को सहूलत पहुँचाए और उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसकी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि वक्त की कमी है तो इसीलिए मैं आप तमाम से इजाज़त देखिए कवर नंबर 3231 आदिलाबाद 3 कवर नंबर 6783-1 नेक्स्ट 7330 7529 1641 5891 2822 2017 20,601 एप्लीकेशंस हासिल हुए हैं। इसमें से 3,037 एप्लीकेशन दो खुसूसी कैटेगरीज में है। एक 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो एप्लीकेंट्स हैं 743 हैं और जो फोर्थ टाइमर्स हैं चौथी मरतबा जो अप्लाई करे हैं 2,294 2294। अब इसमें ये दो कैटेगरीज इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, अब जो रूल्स हैं सेंट्रल हज कमेटी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके मुताबिक 70 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी है वो उन एप्लीकेंट्स को और फोर्थ टाइमर जो हैं इनको प्रायोरिटी दिया जाए। यानी कि जो भी खुर्रा अंदाज़ी होती है
जो एप्लीकेशन ज़्यादा हासिल होने पर पहले ये 2 कैटेगरीज में से 100% सेटिस्फाई करते हुए इसके बाद में दूसरे जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं या 3 टाइम या उससे कम टाइम जो अप्लाई करे हैं उनको लॉटरी में निकाला जाता है। तो 3037 ये 2 कैटेगरीज में जो हैं इनको तो हम लोग 100% इनको सेलेक्ट कर लिए हैं। और जो टोटल कोटा 3300 या 3367 का जो कोटा था, इसमें से खुर्रा अंदाज़ी 330 स्लॉट जो खाली थे, इसके लिए आज खुर्रा उठाया गया है। 330 का भी मुकम्मल तौर पर 31 डिस्ट्रिक्ट से लेते हुए ये काम पूरा किया गया है। इसके साथ ही साथ हर साल ये देखा जाता है कि कम से कम 10% से 15% तक कैंसिलेशंस होते हैं किसी न किसी वजह से। तो इसमें हम लोग 3 से 350 आज़मीन हज को मौका देने का एक स्कोप बनता है। इसके लिए वेट लिस्ट भी हम लोग अभी तय करके रख रहे हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशंस में होता है, जो सीट्स होते हैं उस पर जो वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट में भी प्रायोरिटाइज करके रख देते हैं। वेटिंग लिस्ट नंबर 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, ये नंबर के बराबर सेट करके रख देते हैं, ताकि वहाँ भी कोई रिकमेंडेशन या कोई दूसरे तरीक़ा इख्तियार नहीं करते हुए जिसको लॉटरी में आ गया उसके बराबर, वो प्रायोरिटी के बराबर उनको एडजस्ट। तो वो काम भी मुकम्मल तौर पर आज पूरा हो जाएगा। वेटिंग के लास्ट हाजी जो है वहाँ तक भी बनाएंगे, मगर जो रियलिटी है, हाँ, 300 तक गुंजाइश होती है एडजस्ट करने की, क्योंकि 10% 15% से ज़्यादा एप्लीकेशंस कैंसिल नहीं होती। 500 तक रख रहे हैं हम लोग, 500 के अंदर ही हो जाते हैं। अगर 500 से अगर एक्सीड करके गए तो भी कोई हम लोग बना के रख लेते हैं, उसके बराबर कर देते हैं इसको। और ये 5 अप्रैल तक जो भी सेलेक्टेड आज़मीन हज हैं, इनको 81,000 हज कमेटी अकाउंट में डिपॉजिट करने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो सिलेक्शन हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए 81,000 पहले कर लेना ज़रूरी है। और जो पासपोर्ट, जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट तारीख के अंदर ये काम पूरा कर लेना ज़रूरी है, अप्रैल 13 के अंदर कर लेना ज़रूरी है। तो ये एक बात है। अब जैसे हम लोग इससे पहले बता रहे थे, नीचे हज डिपार्टमेंट की तरफ से आलम भर का जो हाजिस का कोटा फिक्स किया गया है वो 35 लाख का है। 35 लाख का कोटा है। इसमें से हिंदुस्तान के लिए 1,72,000 में से 1,25,000 सेंट्रल हज कमेटी और उसके तहत जो स्टेट हज कमेटी सब मिलकर करते हैं, इनके लिए 1,25,000 है। बाकी के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, अप्रूव्ड प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का एक बात नज़र रखना ज़रूरी है। बहुत सारे आज़मीन हज इनके पास जा रहे हैं, और हैदराबाद में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चीटिंग केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। पुलिस स्टेशंस में केसेस भी रजिस्टर हुए हैं गुज़िश्ता साल, उससे पहले साल भी। गुज़िश्ता साल जहाँ तक मैं जानता हूँ 40 से ज़्यादा ऐसे केसेस, ऐसे वाक़यात पेश आए थे जहाँ पर चीट, इसलिए पहले उनके पास कोटा है नहीं है, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इससे पहले